यह है 5/3/86 का प्रातः क्लास 12 नंबर के रजिस्टर में 4 पेज। रिकॉर्ड चला है आखिर वह दिन आया आज। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीजरी की कथा कहो। ये 3 कथाएं हैं मुख्य। अभी तुम किसके सामने बैठे हो? अमरनाथ के सामने बैठे हो, अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण के सामने बैठे हो, या तीसरे नेत्रधारी के सामने बैठे हो? तीसरे नेत्र की कथा सुन रहे हो। पूछा किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं। कहा? सत्संगों में। और यहाँ देखने में कौन आता है? वहां तो कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, और यहाँ शिवानंद सुनाते हैं, वहां तो ऐसे कहेंगे। और यहाँ शिवानंद सन्यासी थे ऋषिकेश के। कहाँ के? ऋषिक। ऋषिक माने इंद्रियां, ईश माने ईश्वर, स्वामी, शासन करता। ईश माना शासन करता, माना इंद्रियों का शासन करता। तो उन सन्यासी का नाम पड़ा शिवानंद। कहाँ के रहने वाले? ऋषिकेश के। जब इंद्रियों पर कंट्रोल किया जाता है ऊंची स्टेज में, तो नीचे की स्टेज दिखाई गई है हरिद्वार। पहले इंद्रियों पर कंट्रोल, फिर उसके बाद हरिद्वार। हरि मन कृष्ण, कृष्ण का दरवाजा, कृष्ण का द्वार अर्थात बैकुंठ का द्वार। तो वहां तो शिवानंद कथा सुनाते हैं। वो तो हुए हठ योगी सन्यासी। यहाँ तुमको कौन सुनाते हैं? भारत में तो ढेर सत्संग हैं, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठा करके सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्यों को देखना पड़ता है। कब की बात बताई? वर्तमान समय अभी कलयुग में ये बात बताई कि भक्ति मार्ग में ढेर सत्संग है, वहां माताएं भी कथाएं बैठ करती हैं। तो माताएं जब कथाएं सुनाएंगी तो मनुष्यों को कलयुग की दुनिया में उन माताओं की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है। यहाँ क्या वंडरफुल बात है? यहाँ कथा सुनाने वाला न कोई सन्यासी है, न कोई माता है, न कोई पंडित है। यहाँ तो कथा सुनाने वाला डायरेक्ट बाप अमरनाथ है। तो तुम्हारी बुद्धि में कौन है? तुम किससे कथा सुन रहे हो? कहेंगे परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे कौन पढ़ाते हैं? निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। और उन ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कहते हैं? कौन पढ़ाते हैं? उन तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, वो क्या कहते हैं?
उनको कौन पढ़ाते हैं? वो किससे बैठ करके कथा सुनते हैं? वो क्या समझ करके कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं? क्या ये कहते हैं कि अमरनाथ हमको कथा सुनाते हैं? या सत्यनारायण बैठ कथा सुनाते हैं? नहीं कहते। तो यहाँ की वंडरफुल बात है कि हम कथा भी सत्यनारायण की सुन रहे हैं, अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं, तीसरे नेत्रधारी की कथा सुन रहे हैं, और सुनाने वाला स्वयं वही है। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। निराकार कैसे पढ़ावेंगे? निराकार तो बिंदु है। बिंदु तो आंखों से देखने में नहीं आता, वो कैसे पढ़ावेंगे? निराकार को जरूर निराकारी स्टेज में स्थिर होना पड़े। अगर निराकार निराकारी स्टेज में नहीं तो निराकार नहीं। निराकार का मतलब सिर्फ बिंदु से नहीं है। बिंदु कैसे सुनाएगा? निराकारी बाबा हमको पढ़ाते हैं। निराकारी बाप नहीं कहा, क्या कहा? निराकारी बाबा। इसमें क्या अंतर हुआ? निराकारी बाप किसे कहेंगे और बाबा किसे कहेंगे? बाबा माना ग्रैंडफादर। बाबा कहते हैं साकार और निराकार के मेल को, पहले भी मुरली में बोला। और बाप कहेंगे वो है आत्माओं का बाप। सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माएं, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल शिव, वो बाबा नहीं है। उसके साथ दूसरे संबंध नहीं बनते। उस ज्योति बिंदु शिव के साथ आत्माओं का सिर्फ कौन सा संबंध है? बाप और बच्चे। बच्चे अभी नहीं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, बच्चे, और वो बाप। और बाबा कब बनता या दूसरे संबंध कब बनते? जब वो शरीर में प्रवेश करता है। तो कहा निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो निराकार बाबा कैसे बाबा है? इससे ही साबित होता है कि निराकार साकार का मेल है। फिर निराकार कैसे? निराकार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिंदु है, नहीं, बिंदु रूपी स्टेज में स्थिर रहने वाला है। बिंदु रूपी स्टेज का मतलब क्या? निसंकल्प स्टेज। जैसी परम धाम में आत्माओं की स्टेज होती है। मनुष्य कहेंगे वाह, इनको ईश्वर पढ़ाता है। अरे ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। पढ़ाने वाला है तो जरूर कोई चीज है, ना चीज तो नहीं है जो पढ़ाएगा। तो वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता? कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जो नाम रूप से न्यारी है। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते। हम पढ़ते किससे हैं? और पढ़ने वाले कौन हैं? है? पहला वाक्य होता है बाबा का जनरली वाणी में। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठे पढ़ाते हैं। तो पढ़ने वाले रूह, पढ़ाने वाला रूहानी बाप। इसका मतलब ये नहीं कि बिंदु बिंदु को पढ़ाती है, नहीं। रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे सिर्फ बिंदु नहीं है साकार में, लेकिन साकार में होते हुए भी स्टेज कैसी है? निराकारी स्टेज, आत्मिक स्टेज। तो जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं वो ही पढ़ाई पढ़ सकते हैं बाप की। देह अभिमान की स्टेज में रहने वाले बच्चे बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि देह अभिमानी को चढ़ा हुआ है कवर, काहे का? देह का।
दो तार ज्वाइंट किए जाते हैं तो कवर नहीं हटाया जाएगा, तो कनेक्शन नहीं हो सकता। तो देह अभिमानी की स्टेज में रहने वाला बच्चा बाप की पढ़ाई को पढ़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो बाप को पहचानता ही नहीं। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो साकार ही पढ़ाते हैं, यहाँ तो तुम सुप्रीम बाप हो, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, वो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ये तो बिल्कुल नई बात हो गई। अंतर कहाँ का बताया? वहां का और यहाँ का। वहां का माने कहाँ का? बाहर की दुनिया का है। कहाँ का अंतर बताया? ब्राह्मणों की दुनिया का। हमारा तो उस दुनिया से तो हमारी मौत हो गई, उस बाहर की दुनिया से तो हम पता नहीं जाने कब के मर चुके। अब तो हमारा नया जन्म हो गया। तो नया जन्म जिस दुनिया में हुआ, वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अनुभव कर रहे हैं अभी वर्तमान में कि हमको निराकार गॉड फादर पढ़ाते हैं, और कोई समझते हैं हमको फलानी सन्यासी पढ़ाते हैं, फलानी माता पुस्तक बैठ पढ़ाई रही है। और हमको पढ़ाने वाला कौन है? निराकार बाप। तो निराकार बाप क्या यहाँ पुस्तक नहीं पकड़ते हैं? यहाँ निराकार बाप पुस्तक नहीं पकड़ते हैं, पुस्तक बैठ नहीं पढ़ते हैं क्या? उन सत्संगों में भी साधु सन्यासी पुस्तकें बैठ पढ़ते हैं, वेद ग्रंथ शास्त्र उनके अर्थ करते हैं। तो यहाँ बाप नहीं पढ़ते क्या? क्यों? ये क्या है? ये पुस्तक नहीं है, हैं? ज्ञान सागर है। तो वो पुस्तक तो पकड़े है, हैं? नहीं, पढ़ने वाली है ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर की स्टेज संपन्न स्टेज नहीं है, निसंकल्पी स्टेज नहीं है। निसंकल्पी स्टेज तब कही जाए जब कोई संकल्प ना आए, 84 जन्मों का पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाए, तब कहेंगे निसंकल्पी स्टेज। क्योंकि बाबा मुरली में कई बार कह चुके हैं बच्चे, वो एक्टर कैसा जो अपनी एक्ट को न जाने। हम आत्मा एक्टर हैं, 84 जन्मों की एक्ट हमारी आत्मा में नुधी पड़ी है। तो क्या वो 84 जन्मों की एक्ट हमको पता है? जब पता नहीं है तो एक्टर बेवकूफ हुआ ना। तो कृष्ण की सोल, उसकी भी अभी 84 जन्मों की हिस्ट्री पूरी खुली नहीं है, और जब तक खुली नहीं है तब तक निसंकल्पी स्टेज कैसे हो सकती है? तो ज्ञान का सागर आकर के हमको मास्टर ज्ञान सागर बनाता है। जो मास्टर ज्ञान सागर की स्टेज में रहने वाले बच्चे, वो अपने जन्मों की तो हिस्ट्री जानेंगे ना। तो बताया कि यहाँ पढ़ाने वाला निराकार गॉड फादर डायरेक्ट है। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो कि ये फलाना पंडित है, यहाँ फलाना गुरु है, उनके ढेर के ढेर नाम होते हैं। भारत तो बहुत बड़ा है, जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वो है मनुष्य। फिर कोई मनुष्य महात्मा है, कोई सन्यासी है, मनुष्य ही से बने हुए अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। यहाँ भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? वो तो सिर्फ बुलाएंगे आओ, और ज्ञान मार्ग में बुलाने की दरकार नहीं है। पढ़ाने वाला स्वतः पढ़ाने के लिए आता है। क्या अंतर क्या बताया? वहां किसी सोल को बुलाएंगे तो निमंत्रण देंगे, पहले उसको निमंत्रण दिया जाएगा। जैसे गुलजार दादी में कोई सोल आती है तो उसको पहले से
निमंत्रण दिया जाता है। ब्रह्मा की सोल को बुलाते हैं, निमंत्रण देकर के बुलाते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं को चाहिए मान सम्मान, और परमात्मा बाप को कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। उनको निमंत्रण की दरकार नहीं, वो अपने टाइम पर रोज सवेरे सुनाने के लिए आते, बिना बुलाए आते हैं। तो बाप आते हैं बिना बुलाए, तो कहते हैं भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन आओ, तो बुलाया ना। पतित पावन आओ ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों नहीं कहते कि आओ हमको ज्ञान सुनाओ? पतित पावन क्यों कहते? हे ज्ञानेश्वर आओ। खास पतित पावन का लकबा क्यों लगाया हुआ है? ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाता कोई, किस लिए बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाया जाता है। तो ब्रह्मा के तन में आके क्या किया? ज्ञान सुनाया। पतितों को पावन बनाने का कार्य संपन्न नहीं हुआ। तो पतित पावन आओ बुलाते भी कहाँ हैं? पतित दुनिया में बुलाते हैं, पतितम कामी कांटे में बुलाते हैं, और पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। वो ही आकर के बच्चों को समझाते हैं जो पतित पावन बाप है। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। एक दो की बात नहीं, सारी दुनिया माने 500 करोड़ सब पतित बन जाते हैं। उन सब को पावन करने वाला कोई देहधारी मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि देहधारी मनुष्य सब पतित हैं। उनके संग के रंग से सब पतित बनेंगे, चाहे कितने भी महान हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, राम और कृष्ण ही की आत्माएं क्यों न हो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली, उनके संग के रंग से 5000 वर्ष के बाद रिजल्ट क्या निकला? सब उनके संग के रंग में आने के बाद पतित बने या ऊंचे उठे? क्या हुआ? सब नीचे गिरे। क्योंकि और जितनी भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, सब नीचे की ओर ले जाने वाली है। एक सुप्रीम सोल बाप ही ऐसा है कि भले वो पतितम कामी कांटे में आता है, फिर भी काम क्या करता है? पतितों को पावन बनाता है। उसका नाम ही है पतित पावन। पतित शब्द पहले लगा हुआ है, क्योंकि पतित शरीर में आए बगैर पावन नहीं बना सकता। कोई डूबा हुआ हो तो डूबे हुए को उठाने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी, उसको भी बॉटम में जाना पड़ेगा, तब तक ऊपर सदगति में नहीं ला सकता। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं। किस लिए कहा? कच्चे हैं तो जरूर देह अभिमान में होंगे, चले वहां से पतितों को पावन बनाने के लिए। तरीका बताया, संग का रंग लगेगा तब पतित से पावन बनेंगे। तो समझो उनको देह अभिमान है। अरे इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि द्वापर युग से पतन कैसे हुआ? द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, दूसरे धर्म की आत्माएं आई इस सृष्टि पर, जिनकी बुद्धि में ये बात है ही नहीं कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, और कोई ऐसी भी सृष्टि होती है जहां सब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। किसी प्रकार का अनेक जन्मों तक भी विचार होता ही नहीं। उन इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की बुद्धि में ये बात नहीं होती, क्योंकि वो सर की दुनिया में आते ही नहीं। जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं, वो रसगुल्ले का स्वाद क्या जानेगा? तो वो अब भी विचारी दुनिया का स्वाद नहीं जानते। तो वो जब दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाएंगे तो वाइब्रेशन कैसे फैलाएंगे? क्या शिक्षा देंगे? अब भी विचारी पने की शिक्षा देंगे या बेविचारी पने की शिक्षा देंगे? जरूर बेविचारी बनाएंगे।
वो आते ही हैं कम कला वाले युग में, उनकी आत्मा में है ही कम कला का ज्ञान, तो ज्ञान भी वैसा ही देंगे उतरती कला का। तो उनके संग के रंग में जो आने वाली आत्माएं हैं तो वो ऊपर से उतरने वाले पावरफुल, लेकिन जिनमें प्रवेश करते हैं और जिनके संग के रंग में आते हैं वो पतित तमो प्रधान हो जाते। जैसे इब्राहिम आया तो जरूर किसी पतित में प्रवेश करेगा, पावन आत्मा में उसका प्रवेश नहीं होगा। तो सतयुग का जो सेकंड नारायण है उसमें सेकंड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है ऊंचते ऊंचे बाप को जरूर ऊंचते ऊंचे में प्रवेश करना पड़े। तो ऊंचते ऊंचे बाप धर्म पिता कौन? शिव बाबा। तो नियम बन गया, जितना ऊंचा धर्म पिता उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करेगा। तो सबसे ऊंचा धर्म पिता शिव बाबा, जो ऊंचे से ऊंचे अव्वल धर्म की स्थापना करने के लिए अव्वल नंबर के नारायण में प्रवेश करता है। कौन अव्वल नंबर के नारायण? कौन? राम और कृष्ण। उनमें एक आ जाता है प्लस में, हैं दोनों 16 कला संपूर्ण। तो उनमें प्रवेश करके आकर के अव्वल धर्म की स्थापना करता है। अल्लाह अव्वल दीन कहते हैं। तो जरूर नियम बन जाता है कि सेकंड नंबर का धर्म पिता होगा तो जरूर सेकंड नंबर के नारायण में कम कला वाले में प्रवेश करेगा। सत्युग की जो सेकंड गद्दी है उसमें चौथाई कला कम हो जाएगी, और चौथाई कला कम वाला जो नारायण होगा, कमजोर नारायण होगा, कमजोर आत्मा, वो पूरी पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा नहीं होगी, उसका एक जन्म भी कम हो जाएगा। तो ऐसी आत्मा में पूरी पढ़ाई पढ़ने के संस्कार न होने के कारण वो आत्मा जब द्वापर के आदि तक पहुंचती है जन्म लेते लेते, तो एकदम नीचे गिरती और उसमें ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है इब्राहिम, और उनको अपने संग का रंग लगाती। उससे पहले उस आत्मा में ये संस्कार थे मर्यादा पुरुषोत्तम पने के। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, दूसरे के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब वो सोल प्रवेश करती है तो उनकी दृष्टि बत्ती को द्वापर से दूषित कर देती है, करप्ट कर देती है, और दृष्टि वृत्ति का वहां से व्यभिचार शुरू हो जाता है। जब दृष्टि में वृत्ति में व्यभिचार होगा, वाइब्रेशन में व्यभिचार होगा, तो कृति जरूर बिगड़ जाएगी। तो इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म इस प्रकार चलता है, व्यभिचारी धर्म चलता है, जो दुनिया का सबसे जास्ती व्यभिचारी धर्म। उनके लिए तो ये ड्रामा में नूद है। क्यों? उनके लिए धर्म में क्यों नूद है? उनके लिए इसलिए नूद है कि उनके आने से पहले उनके धर्म की आत्मा इस दुनिया में होती ही नहीं, तो उनके फॉलोअर्स कहां से आएंगे? तो उनको तो ये व्यभिचार फैला करके अपनी जनरेशन बढ़ानी ही बढ़ानी है। उनको ये नहीं देखना है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है जीवन जीने का, वो तो अपनी धारणा चलाएंगे। वो ये थोड़े ही देखेंगे कि पहले कौन सी धारणा चली आ रही है। उस धारणा का तो उन्होंने पहले भी संगम युग में ज्ञान ही नहीं लिया। तो सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार है। तो तुम बच्चों में भी कोई कच्चे बैठे हैं, कोई पक्के बैठे हैं, जो इस बात की गहराई को समझते हैं कि वो निराकार गॉड फादर कैसे आकर के संग का रंग लगा करके प्रैक्टिकल में पतितों को पावन बनाते। तो जो पक्के हैं वो इस बात को समझते हैं, जो कच्चे हैं वो इस बात को अभी भी नहीं समझते कि दुनिया का पतन कैसे हुआ। संग के रंग से पतन हुआ। अनेक धर्म पिताएं कम कलाओं वाले आए इस सृष्टि पर, उन्होंने अपनी धारणाएं चलाई। उनके संग के रंग से भारतवासी देवताएं पावन से पतित हुए, नीचे गिर गए।
तो अब नीचे से ऊपर कैसे उठेंगे? क्या अनेकों के संग के रंग से ऊपर उठेंगे? अनेकों की दृष्टि उनकी सृष्टि को सुधार सकेगी? इसलिए बोला एक बाप दूसरा न कोई, माम एकम याद करो, दूजम याद न करो। एकम क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि एक के संग के रंग से ही सृष्टि का सुधार होना है, और वो एक कोई साधारण नहीं है, ऐसा वैसा नहीं। वो एक भी वो है जिसको संग का रंग नहीं लगता कभी। बाकी दुनिया में सबको संग का रंग 500 करोड़ को लगता है, A to Z, प्रजापिता से लेकर के, और 500 करोड़ में जो भी आत्मा है, रामकृष्ण की आत्माओं को भी संग का रंग लगता है, लेकिन सुप्रीम सोल बाप को संग का रंग नहीं लगता। तो कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, तो देह अभिमान में रहने के कारण आत्मा परमात्मा बाप को नहीं पहचान पाती। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है आर्गन सुधारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्मा अभिमानी तो कोई है नहीं। जो कोई भी किसको समझाएंगे वो तो मनुष्य ही समझाएंगे। यहाँ तुमको कोई मनुष्य नहीं समझाते हैं, यहाँ समझाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये तुम जानते हो कि हमने बहुत भक्ति की है। भक्ति दुर्गति का मार्ग है। भक्ति किसकी होती है? भक्ति होती है मूर्ति की, साकार की। और याद किसकी होती है? याद आत्मा की होती है, परमात्मा की याद होती है। तो याद में और भक्ति में फर्क है। दूसरी बात, ऐसे नहीं कि बाप के भक्त नहीं होते हैं, बाप के वारिस भी हैं, बाप के भक्त भी हैं, तो बाप की प्रजा भी है। ऐसे मुरली में क्यों बताया है? हाँ, क्योंकि वो निराकार सोल की प्रजा नहीं होती, सुप्रीम सोल की कोई प्रजा होती नहीं, क्योंकि वो तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं। बनाता किसको है? वो तो बच्चों को बनाता है। जो गायन है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, तो विश्वनाथ किसको कहा जाता है? सुप्रीम सोल को नहीं। किसको कहा जाता है? जो शिव का बड़े से बड़ा बच्चा है, उस शंकर के लिए गायन है, जो योग बल से विश्व की बादशाही लेता है। बड़े बच्चे को भी बादशाही मिलती रही। तो भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। भक्ति तो तुमने अब पूरी कर ली। जो बहुत भक्ति करते होंगे उनको कोई फल मिलता होगा, ऐसे समझते होंगे। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वो इस समय आकर के ब्राह्मण बनेंगे। कितने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी? कितने थे जो आकर के यहाँ ब्राह्मण बनेंगे? 33 करोड़ सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अगर त्रेता के अंत में ही 33 करोड़ आबादी हो जाए, पॉपुलेशन हो जाए, तो द्वापर में कितनी होगी? और द्वापर के बाद कलयुग में कितनी हो जाएगी? सतयुग में तो 2 करोड़, सतयुग के अंत में 9 लाख से 2 करोड़ हो गई। कितने गुनी बढ़ी है? कम से कम 20 गुनी। और त्रेता में मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? तो 2 करोड़ से 13 जन्म में कितनी हो जाएगी? 12 जन्म में डबल। अब वहां तो 20 गुनी हो गई। अच्छा चलो ज्यादा नहीं, 20 गुनी ही लगा लो,
तो कितनी हो गई? 2 करोड़ की 20 गुनी कितनी हुई? और अगर त्रेता के अंत में ही 20 करोड़, वो 40 करोड़ या 33 करोड़ हो जाए तो द्वापर में मल्टीप्लिकेशन और भी जास्ती होगा, क्योंकि वहां तो व्यभिचार हो जाता है, व्यभिचार से संतानें और ज्यादा पैदा होंगी। तो त्रेता में आपने 20 गुनी लगाया, तो द्वापर में क्या गुना लगाएंगे? है? चलो ज्यादा नहीं, 40 का ही 20 गुना लगा दीजिए। है? कितनी हो गई? 800 करोड़। तो द्वापर के अंत में ही 800 करोड़ आबादी हो गई। तो क्या ये संभव है कि त्रेता के अंत में 33 करोड़ आबादी होती है? है? सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की नहीं। त्रेता के अंत में 5 से 10 करोड़ आबादी एक मुरली में बताई है, तो 10 करोड़ आबादी हो सकती है, इससे जास्ती नहीं। तो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वो इस समय आकर के ब्राह्मण बनेंगे। कितने ब्राह्मण बनेंगे? ब्रह्मा की औलाद 10 करोड़ बस। फिर देवता बनेंगे, क्योंकि सत्युग त्रेता में ही देवता होते हैं। मनुष्य हिरे हुए हैं देह अभिमानी रहने के लिए, और देह ही अभिमानी में रहना भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? आत्मा अभिमानी रहना भूल जाते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अब तुम देही अभिमानी बनो, आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर के पार्ट बजाती है। ये उनके आर्गन्स हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव। ये क्या हुआ है? ये संस्कृत अक्षर क्यों बताए? बाप तो आके हिंदी में बोलते हैं, ये संस्कृत में मंत्र क्यों दे दिया? क्योंकि एक्यूरेट अर्थ इसी का लगता है। मन मना भव 3 अक्षर हैं। मत मना भव। मत मना मेरे, मना मन में, भव मन समा जा, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? निराकार साकार में आकर के कहता है मेरे मन में समा जा। निराकार ज्योति बिंदु का भी मन होता है क्या? है? वो भी मन चलाता है क्या? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाने का गायन है या शिव के संकल्पों से सृष्टि रचे जाने का गायन है? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। सृष्टि में देवताएं भी आते हैं तो शूद्र भी आते हैं। तो जैसे जैसे मन के संकल्प सतो प्रधान या तमो प्रधान, वैसी वैसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा अपनी अपनी सृष्टि रची जाती है। तो मन चलाने वाला कोई सुप्रीम सोल नहीं है कि ऊपर नीचे मन के मन रूपी घोड़े को दौड़ाएगा। मन चलाने वाले कौन हैं? संकल्पों की शूटिंग इस समय कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चे अपने अपने मन के संकल्पों से अपनी ही दुनिया तैयार कर रहे हैं। श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ संकल्प चलाएंगे तो श्रेष्ठ दुनिया बनेगी, और मनमत के आधार पर, देहदारी धर्म गुरुओं के आधार पर दुष्ट संकल्प चलाएंगे तो दूषित दुनिया, आसुरी दुनिया बनेगी, कीड़े मकोड़ों की दुनिया बनेगी। तो बाप तरीका बताए रहे हैं
तुम अपनी दुनिया अच्छी से अच्छी बना लो। ऐसे नहीं कि कलयुग में आने के बाद हर आत्मा दुखी ही होती है, नहीं, कलयुग में भी बहुत सी ऐसी आत्माएं देखने में आती हैं जैसे उनके परिवार में स्वर्ग लगा पड़ा है, क्योंकि बाबा ने बोला है देवी देवता सनातन धर्म पूरा लोप नहीं होता, ऐसा होता है प्रायः लोप होता है। प्रायः माना मोस्टली, यानी कुछ न कुछ बचता है। तो जिन परिवारों में वो देवी देवता सनातन धर्म की परंपरा रहती है, बचती है, उनमें सुख होगा या दुख होगा? उन परिवारों में क्या होगा? सुख होगा, जैसे स्वर्ग लगा पड़ा होगा। चलो तमो प्रधान दुनिया है, वो सत्युग जैसा सुख तो नहीं होगा, लेकिन दुनिया के मुकाबले फिर भी जास्ती सुखी होंगे। वो प्रायः लोप हैं, ऐसे नहीं कि कुछ बिल्कुल लोप हो गया। तो बोला कि बाप आकर के बच्चों को कहते हैं मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ। ये कौन से बाप हैं? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप, क्योंकि बाप तो दो हैं। हद का बाप वो तो लौकिक बाप की यहाँ बात ही नहीं। देह के बाप दो हैं, कौन कौन? एक आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, और एक मनुष्यों का बाप प्रजापिता राम बाप। तो यहाँ कौन कहते हैं मन मना भव? मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ, कौन कहने वाला है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्पों की सृष्टि रचने वाली आत्मा कौन है? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा। रामकृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ सृष्टि रचने वाली आत्मा कोई हो नहीं सकती। ये सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन। तो अगर हम अपनी दुनिया श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हम अपने संकल्पों को किसके संकल्पों में डुबो दें? है? मन मना भव किसने कहा? हाँ, क्योंकि मन के संकल्पों से सृष्टि रचने का काम शिव ज्योति बिंदु का नहीं है, ये किसका है? ब्रह्मा का है। तो ब्रह्मा दो हैं, एक मानसी सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा, एक मुख वंशावली रचने वाला ब्रह्मा। मानसी सृष्टि रचने वाला जो ब्रह्मा है वो अभी मानसी सेवा अभी पुरजोर से शुरू नहीं हुई है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी भी कौन सी सेवा चल रही है? ये लास्ट तपस्या वर्ष बताया गया। पिछला तपस्या वर्ष हुआ उसमें तो सेवा ही छोड़ दी, कर्म को छोड़ दिया, सिर्फ योग को पकड़ लिया, तो प्रवृत्ति तो टूट गई। तो अभी तक जो सेवा चल रही थी वो कैसी चल रही थी? वाचा और कर्मणा की। मनसा सेवा अभी भी तीव्र गति से नहीं शुरू हुई है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जिनकी मनसा अपने कंट्रोल में, क्योंकि जिनकी मनसा कंट्रोल में होगी वही मनसा सेवा कर सकेंगे। अपना मन ही कंट्रोल में नहीं तो मनसा सेवा कैसे कर सकेंगे? तो मानसी सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में गायन है, अव्यक्त वाणी में भी बोला हुआ है। मानसी सृष्टि वाले ब्रह्मा के 4 पुत्र सबसे पहले पैदा हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 मनीषी हुए। कौन है 4 मनीषी ब्राह्मणों की दुनिया में? कहाँ है? अगर हैं तो जरूर मानसी सेवा शुरू हो चुकी। मानसी सृष्टि की सेवा शुरू हो चुकी, लेकिन बहुत बिरली आत्माएं हैं जो ये सेवा शुरू कर चुकी है। तो होगी कैसे? बिना मन मना भव हुए वो मानसी सेवा नहीं हो सकती। वो मानसी सेवा का सैंपल भी होना चाहिए। उसके लिए कोई भाग दौड़ करने की दरकार नहीं, कोई भाषणबाजी करने की दरकार नहीं।
जब गायन है योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है? जब सारे ही विश्व की बादशाही मिल सकती है तो क्या घर बैठे आत्माएं आकर के सेवा नहीं ले सकती है? नहीं ले सकती है? ले सकती है ना। तो वो है मनसा सेवा का प्रताप, प्रभाव, कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए, बिना भागदौड़ किए आत्माएं स्वतः ही खिंचती चली है। ऐसी मनसा सेवा अभी ब्राह्मणों ने शुरू मोस्टली की नहीं है, छुटपुट कहीं ऐसी सेवा चल रही। तो ब्रह्मा के द्वारा जो मानसिक सृष्टि रची गई उसका मूल आधार क्या हुआ? कौन सा मंत्र है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारी सृष्टि जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगी। क्योंकि बोला हुआ है, तुम बच्चे जितना सुख भोगते हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, उतना और कोई सुख नहीं भोगता। तुम 3/4 सुख भोगते हो। तो जो बच्चे 3/4 सुख भोगते हैं, माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग में तो उनके लिए सुख ही सुख है। सिर्फ एक युग है जिसमें दुख होता है। क्योंकि जब तक दुख न हो तब तक सुख का कोई वैल्यू होगी नहीं। रात नहीं होगी तो दिन की कोई वैल्यू होगी नहीं। तो मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। ये कहने वाला कौन? कौन सा बाप? आत्माओं का बाप या साकार मनुष्य सृष्टि का बाप? ये नया पॉइंट निकला है। मन मना बाबा ये किसने कहा? मेरे मन में समा जा है। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, सूक्ष्म शरीर सही छोड़ दिया है। उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। अगर वो कहें कि मन मना बाबा तो हमारा भी हार्ट फेल होकर के शरीर छूट जाएगा। क्योंकि हम जैसे को याद करेंगे वैसी गति हमारी भी हो जाएगी। कैसी गति होगी? अरे चोर को याद करेंगे तो बुद्धि में चोरी ही तो आएगी, तो अंतमत तो गति कैसी होगी? चोर जैसी। तो वो आत्मा भी कोई संपन्न नहीं कहेंगे। उस आत्मा को भी अभी किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। क्योंकि 2 डिक्लेयर हुए हैं। 10 साल की जो घोषणा हुई थी, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होगा, 76 के लिए वो घोषणा थी मुरलियों में। तो वो 2 कौन? जगत पिता और जगदम्बा, माना लक्ष्मी नारायण। तो वो लक्ष्मी नारायण 76 में डिक्लेयर हुए। कुछ ब्राह्मणों की बुद्धि में, सबकी बुद्धि में नहीं। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं ब्रह्मा के, मुखवंशावली ब्रह्मा और मानसी सृष्टि वाला ब्रह्मा, ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ? मानसी सृष्टि वाला ब्रह्मा। तो उससे जो सृष्टि होगी वो पहली पैदाइश जरूर पावरफुल होगी। तो जो 4 पैदा होते हैं, जिनको शास्त्रों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में दिखाया गया, वो है सृष्टि के 4 बीज, मुख्य बीज, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और देवी देवता सनातन धर्म का बीज, सबसे मुखिया। ये हो गए भगवान के रथ के 4 घोड़े, जिनको उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया है कि कृष्ण की आत्मा उन्हें बैठ कंट्रोल करती है। कृष्ण को भगवान बनाई दिया। वास्तव में उनको कंट्रोल करने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो मन मना भव किसने कहा? बाप ने कहा। कौन से बाप ने कहा है? मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, जिसके लिए वाणियों में बोला हुआ, मुरलियों में नेक्स्ट टू गॉड। 4 शब्द हैं, 4 नामधारी है तो एक ही, जिनके लिए मुरलियों में बोला हुआ है नेक्स्ट टू गॉड। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण और नेक्स्ट टू गॉड इज
नारायण। तो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या चार चार होंगे? है? एक ही व्यक्तित्व होगा ना, तो पर्सनालिटी तो एक ही होनी चाहिए जो नेक्स्ट टू गॉड होगा। तो वही कह रहा है क्या, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जो फर्स्ट संगमयुगी नारायण है, राधा कृष्ण को भी सतयुग में जन्म देने वाला है, उनका भी रचयिता है। रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो रचयिता वो कह रहा है मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। तो कहने वाला कह रहा है, प्रैक्टिकल में कहेगा, प्रैक्टिकल उस स्टेज में स्थिर होगा शरीर के साथ, तो फॉलो करने वाले फॉलो कर सकेंगे, या हवा में होगा और फॉलो करने वाले फॉलो करेंगे? हैं? कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि देख करके फॉलो करना सहज होता है। तो बाप मन मना भव कहने वाला प्रैक्टिकल उस मन मना भव की स्टेज में है, प्रैक्टिकल प्रूफ भी होगा। किस बात का? मन मना भव की स्टेज का। क्या प्रूफ बताया है? मन मना भव माने मनसा सेवा का प्रैक्टिकल प्रूफ। मनसा सेवा का प्रैक्टिकल प्रूफ है, न ज्यादा वाचा चलानी पड़ेगी न कर्मणा चलाने की जरूरत है, कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, कोई धक्का खाने की जरूरत नहीं। मनसा सेवा का ये प्रताप होगा कि आत्माएं स्वतः ही आकर के सर्विस लेंगी, उनको भागदौड़ करने की दरकार नहीं है। ये सेवा अभी ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू नहीं हुई है, जो देखने में आए दुनिया वालों को। और जहाँ शुरू हुई है वो बहुत थोड़ी सी आत्माएं, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि बाप दादा इस समय वतन में बैठे क्या करते हैं, तो उन्होंने समझ लिया वतन कोई ऊपर है। ऊपर की बात नहीं है, इस साकार सृष्टि पर ही ऐसा सूक्ष्म स्टेजधारियों का वतन है, जहाँ बाप दादा बैठ करके माला के ग्रुप्स तैयार कर रहे हैं, और उन ग्रुप्स के जो मुखिया हैं वो मनसा सेवा के आधार पर नंबरवार माला के ग्रुप बनाने में लगे हुए हैं। तो बहुत थोड़ी सी आत्माएं, अष्ट नवरत्न। तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राजभाग थोड़े मिल सकता है क्या? साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो तो वो झूठी गीता पढ़ करके बैठ करके सुनाएंगे। नई बातें तो उसमें कुछ निकल नहीं सकती, क्योंकि नई बात तो बाप ही आकर के बता सकते हैं। देहधारी मनुष्य कोई नई बातें, वही पुरानी शास्त्रों की बातें सुनाएंगे बैठ करके। तो गीता पढ़ने से राजभाग नहीं मिलता है, न पढ़ने से मिल सकता, न पढ़ाने से मिल सकता। कैसे मिल सकता है? मन मना भव की स्टेज में स्थिर होने से। जो इस स्टेज में स्थिर होने वाली आत्माएं होंगी, मेरे मन के संकल्पों में समाने वाली, यानी जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। क्या? संकल्प मात्र में भी विरोधाभास न हो। अगर संकल्प मात्र में भी विरोधाभास है तो वो वाइब्रेशन को तोड़ने वाले बच्चे होंगे या वाइब्रेशन को बनाने संगठित करने वाले बच्चे होंगे? कैसे बच्चे साबित हुए? तोड़ने वाले। तो मनसा तक के लिए ऐसी बात बोली हुई है। तो वाचा में विरोध होना, कर्मणा में विरोध होना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मन मना भव होने से ही राजभाग मिल सकता है। बाकी गीता पढ़ने से, गीता पढ़ करके सुनाने से राजभाग नहीं मिल सकता। गीता का भगवान बाप कहते हैं, तुमने श्री कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिया
क्या कहते हैं भगवान अब? भगवान बाप क्या कहते हैं? तुमने क्या कर दिया? श्री कृष्ण भगवान वाच कर दिया। कौन सी दुनिया में? है ब्राह्मणों की दुनिया में। कहाँ कर दिया कि श्री कृष्ण भगवान वाच? यहाँ तो कोई नहीं सिखाता। कहाँ बाहर? बाहर की दुनिया की बात उठाएं। अभी बाहर की दुनिया में जिंदा हैं? अब बाहर की दुनिया तो खत्म हो गई ना। अब हमने कौन सी दुनिया में जन्म ले लिया? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जन्म ले लिया। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में क्या ऐसा है कि कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिया है? गीता में आदि में लिख दिया। हाँ, हमारी गीता कोई वो संस्कृत की गीता तो है नहीं। हमारी गीता कौन सी है? जो कागज में छपाई हुई है। क्योंकि असली गीत जो है भगवान गाते हैं वो तो मुख द्वारा सुनाते हैं, ज्ञान का गीत जिसे मुरली कहते हैं। मुरली तो मुख से बजाई जाती है, बाकी वो टैप रिकॉर्ड में भर दी जाएगी तो मुरली नहीं रहती असली अर्थों में। क्या उसको वास्तविक रूप में फर्स्ट क्लास मुरली नहीं कहेंगे? क्यों? हाव भाव रखते हैं। क्योंकि टैप में हाव भाव नहीं आएगा तो अर्थ चेंज हो जाएगा। टैप के अंदर वाइब्रेशंस नहीं होंगे जहां सुनाया गया तो अर्थ कैच नहीं कर सकेंगे। तो वो हो गई सेकंड क्लास। तो नंबर 2 का मान लेना है क्या? है? नहीं, नंबर 1 का मान लेना है। कृष्ण भगवान वाक्य जिस गीता में लिख दिया वो तुम बच्चों ने लिख दिया। किसने लिखा? यहाँ बोला तुमने लिखा। भक्ति मार्ग वालों के ऊपर दोष नहीं डालो। किसने लिखा? तुमने। कहाँ लिखा भाई? हाँ, जो कागज के पत्ते हैं, जिन पत्तों को बैठ करके अभी भी कृष्ण की सोल पढ़ रही है, उन पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पिताश्री। पहले सिर्फ लिखा होता था मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले शिव भगवान वाच। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कंट्रोलर तो चला गया, फिर ऐसा राजा तथा प्रजा। अगर राजा बेविचारी होगा तो प्रजा भी बेविचारी हो जाएगी। तो उन्होंने फिर और दूसरों से भी सुनना शुरू कर दिया। बुद्धि में उनके दूसरा बैठ गया तो कृष्ण भगवान वाक्य लिखा जाने लगा। माने पिताश्री ब्रह्मा का नाम गीता, जो हमारी गीता है सच्ची गीता, उसमें डाल दिया गया। तो बाप कहते हैं तुमने श्री कृष्ण भगवान वाक्य लिखा है, परंतु कृष्ण में तो ये ज्ञान ही नहीं है। क्या? तुमने जिसके लिए लिख दिया है वो कृष्ण तो अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है। किसमें प्रवेश करके? कोई ब्राह्मण बच्चा है, मनुष्य सृष्टि का बीज है कोई हम ब्राह्मणों की दुनिया में, जिसमें प्रवेश करके वो कृष्ण की सोल भी ज्ञान चंद्रमा के रूप में पढ़ाई पढ़ रही है। शंकर के माथे पर चंद्रमा दिखाया जाता है, शंकर को यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण दिखाते हैं। तो कोई ब्राह्मण बच्चा है, उस ब्राह्मण बच्चे में बाप सुप्रीम सोल आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं और कृष्ण की सोल उस मस्तक में बैठ करके सुनती है, मुरली को पढ़ती है। कौन सी मुरली पढ़ती है? जैसे यज्ञ के आदि में क्या करते थे, जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। आदि में क्या करते थे? वही पुरानी संस्कृत की गीता बैठ करके पढ़ते थे भक्ति मार्ग वाली। तो अंत में भी क्या होगा? वही रिपीटेशन होगा। अंतर सिर्फ इतना हो गया, पहले थी संस्कृत वाली गीता, अब संस्कृत वाली गीता नहीं है, लेकिन संस्कृत का अर्थ है सुधरी हुई। संस्कृत माना सुधरी हुई, तो ये गीता थोड़ी सुधरी हुई है। बाकी कृष्ण की सोल सुनाने वाली नहीं है। सुनाने वाला कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। क्योंकि कृष्ण में ये ज्ञान नहीं है। कृष्ण की सोल सिर्फ पढ़ने वाली है, पढ़ाने वाली नहीं है। उसका क्लैरिफिकेशन देना सिर्फ किसका काम है? शास्त्रों का सार बताना ये कौन सी सोल का काम है? सुप्रीम सोल का काम है, महादेव का नहीं।
शंकर के लिए तो कह दिया, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो शंकर कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला नहीं है, ये भी गलतफहमी नहीं हो जानी चाहिए। नहीं तो वहां गलतफहमी हो गई ब्राह्मणों में कि कृष्ण की सोल पढ़ाने वाली है, और यहाँ गलतफहमी हो जाए कि राम की सोल पढ़ाने वाली है, तो फिर अंतर क्या रहा? राम कृष्ण की सोल कोई पढ़ाने वाली नहीं है। हाँ, राम वाली सोल ये है कि वो उस स्टेज पर पहुंच चुकी है मन बुद्धि से, जिसको हमें फॉलो करना है। मन मना भव, लक्ष्मी नारायण का पद डिक्लेयर हो गया है 76 से, जो अव्यक्त वाणी में बोला 2 कुर्सियों के अलावा अभी कोई सीट फिक्स नहीं हुई है। तो इस समय तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। प्रश्न में ये ज्ञान नहीं है, रात दिन का फर्क हो गया। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाएगा। ज्ञान तो होता ही है सदगति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं है, वो है ही सतयुग। अभी है कलयुग, इसलिए इस कलयुग में सब दुर्गति में है। यथा राजा रानी प्रजा सब दुर्गति को पाएंगे। तो 63 जन्म में जो बनने वाले राजाएं हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में इस समय दुर्गति में है या सदगति में है? क्या कहेंगे उनको? है? वो इस समय दुर्गति में है सदगति में? सब दुर्गति में। दुर्गति भी 2 तरह की होती है, एक होती है स्थूल रूप में और एक होती है सूक्ष्म रूप में। मन बुद्धि मनन चिंतन मंथन की स्टेज में लगी रहे तो हो गई सूक्ष्म मनसा की बौद्धिक स्टेज के आधार पर आत्मा की सदगति, क्योंकि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल सदगति नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब ही है शरीर के साथ। लेकिन शरीर के लिए तो अभी बोला हुआ है बाबा ने, क्या कि ये शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा तुम्हारी पावरफुल होती जाती। कब तक सड़ेंगे ये शरीर? जब तक 500 करोड़ की ये विकारी दुनिया नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो विकारी वाइब्रेशन फैलाने वाले दुनिया में हुजूम के हुजूम संगठन है। तब तक प्रकृति का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रकृति को पॉल्यूट करते रहेंगे, 5 तत्वों को बिगाड़ते रहेंगे। तो हमारे शरीर के भी 5 तत्व निरोगी नहीं बन सकते। हाँ, आत्मा पावरफुल हो सकती है। ऐसी पावरफुल आत्मा हो सकती है कि जिसमें प्रकृति का कैसा भी प्रकोप क्यों न हो जाए, लेकिन हम आत्मा अपनी अंदरूनी स्टेज से ऊंची स्टेज में बने रहे। ऐसा मन बुद्धि का हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो बात समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये ज्ञान तो है ही सदगति के लिए। अभी तो सब दुर्गति में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी राजा तो कोई है नहीं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कोई राजा दिखाई पड़ता है? दीदी दादी दादाओं में से कोई राजा है जिनके राज्य में हर आत्मा उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो? है? हर आत्मा मानने के लिए बाध्य हो, क्योंकि राजा के राज्य में अगर कोई बात नहीं मानेगा तो निकाल के उसको बाहर कर देगा, सूली पे चढ़ा देगा। कोई कुछ बिगाड़ सकेगा उसका? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी राज्य नहीं है किसी का, अभी राजा कोई है नहीं। पार्टीशन के लिए पहले थे, अभी तो पार्टीशन जो हुआ है पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो उसके बाद कोई राजा रहा ही नहीं। प्रीवी पर्स लेने वाले नाम मात्र के राजा रह गए थे, वो भी खत्म हो गए। कौरव गवर्नमेंट ने उनको भी खत्म कर दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी खत्म हो गए। अब कोई किसी की बात नहीं मानता। क्या ऐसा नहीं समझे कि छोटे मोटे सेंटर्स हैं या बड़े सेंटर्स हैं तो उनमें जो इंचार्ज हैं वो दीदी दादी की बातों को मानते ही होंगे? नहीं, कोई किसी की बात को नहीं मानता। राजा कोई नहीं।
अब तो राजा है ही नहीं, पार्टीशन के पहले थे और बाद में भी थे। क्या कहा? पार्टीशन कब हुआ है? पार्टीशन हुआ कब? 47 हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा। लेकिन वो तो बाहर की दुनिया की बात हो गई। क्या 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 क्या